हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे कि परमेश्वर ने हमें आज ये दिन दिया है, इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद। आज 25 दिसंबर है। मैं आप सभी को क्रिसमस की शुभकामनाएं अर्पित करता हूं और परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि उसने हम सबको ये मौका दिया है कि इस 25 दिसंबर को हम देखने पाएँ। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मैं रेवरेंड विजय पॉल सिंह राजस्थान जयपुर से आप सबको सलाम भेजता हूं और प्रार्थना करता हूं कि ये बड़ा दिन आप सबके लिए बहुत आशीष का दिन बने। परमेश्वर का वचन हमें आनंदित करने के लिए कहता है। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं, दुआ करना चाहता हूं ताकि आपके जीवन पर प्रभु की उत्तम आशीष रहे और ये क्रिसमस डे आपके लिए आशीष का, आनंद का कारण बन सके। दुआ करेंगे। हमारे जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद, आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा करते हैं कि आपने हमें मौका दिया है परमेश्वर कि हम आपके चरणों में आकर आपकी महिमा करें। आज बड़े दिन के इस उपलक्ष्य में हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं कि आपने हमें ये सुंदर अवसर दिया है कि हम आपके चरणों में आकर आराधना कर सके, भेंट चढ़ा सके, आपके जन्म उत्सव की खुशी को मना सके प्रभु जी, और बहुतों के लिए हम आशीष का, आनंद का कारण बन सके। प्यारे परमेश्वर, हम यही चाहते हैं। आज सब जगह उल्लास है, सारी दुनिया में क्रिसमस की खुशियां मनाई जा रही हैं। इस बड़े दिन को मनाया जा रहा है। इस क्रिसमस को प्रभु जी लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम सब भी मिलकर इस क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं ताकि बहुतों के लिए ये क्रिसमस खुशी का संदेश लेकर आए, आनंद का संदेश लेकर आए और बहुतों के लिए आशीष का कारण बन सके। हम बड़े आदर के साथ जो भाई बहन हमें सुन रहे हैं, उन सभी भाई बहनों को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। आप उनको आशीष दे और ये बड़ा दिन उनके लिए आशीष में बने, उनके परिवार के लिए आशीष में बने और वो और अधिक आपके प्रेम का संदेश ले सकें। सारी महिमा हम आपको देते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। प्रियो, यशायाह नबी ने यीशु मसीह के पैदाइश के बारे में संदेश दिया था, भविष्यवाणी की थी और वो भविष्यवाणी यहाँ पर लिखा है, शांति का राजा यीशु मसीह संसार में शांति देने के लिए आया। और उसके यशायाह उसके 9 अध्याय और उसके 6 पद में लिखा है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ और हमें एक पुत्र दिया गया, प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत न होगा। इसलिए वह उसको दाऊद की गद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा यह हो जाएगा। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े जाने पर आशीष दें। प्रियो, क्रिसमस बड़ा दिन, जैसे ही दिसंबर का आरंभ होता है, लोग तैयारियां शुरू करते हैं। साल का वो एक त्योहार जो यीशु मसीह के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है, उसके बर्थडे के रूप में मनाया जाता है। और जब बच्चों का बर्थडे आता है तो सब लोग खुशी मनाते, आनंद मनाते हैं। लेकिन मसीह लोग जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वो इस बात का संदेश देते हैं कि यीशु मसीह इस संसार में पैदा हुआ और न केवल पैदा हुआ परंतु उसने इस संसार में आकर हमें अपनी शांति दी है, उद्धार का अनुभव दिया है और हमें अपने प्रेम में बनाया है। इस क्रिसमस का बहुत बड़ा महत्व है। क्रिसमस का महत्व मेरे और आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन यीशु मसीह के जन्म के बाद
336 ईस्वी में रोम में सबसे पहले क्रिसमस डे मनाया गया था। इससे पहले लोग क्रिसमस डे नहीं मनाते थे। यीशु मसीह के स्वर्गारोहण हो गया, लेकिन उसके बाद से 336 ईस्वी से ये क्रिसमस डे मनाया जाने लगा। लेकिन लोगों में इसमें भी भ्रांति थी और लोग अपने अपने तरीके से इसको मनाते थे। कोई तो 14 दिसंबर को मनाते थे, कोई इसको 10 जून को मनाते थे और कोई इसको 2 फरवरी को मनाते थे। सबका अलग अलग कहना था, लोग एक मत नहीं थे। लेकिन फिर विद्वानों ने इकट्ठे होकर इस बात का निश्चय किया कि 25 दिसंबर को ईसा मसीह का, यीशु मसीह का जन्मदिन मनाया जाए। ये जन्मदिन तैयार किया जाए और इसको लोग जन्मदिन यीशु मसीह के 25 दिसंबर को यीशु मसीह के जन्म दिवस के रूप में मनाने लगे। लेकिन 1645 में जब एक ओलिवर क्रोमवेल, उन्होंने क्या किया कि इस बात को प्रकट किया, उन्होंने इंग्लैंड की सेना को हरा दिया और इस क्रिसमस पर उन्होंने बैन लगा दिया गया। जब इंग्लैंड की सारी सेनाओं को कब्जे में ले लिया तो उसने क्रिसमस पर रोक लगा दी थी। लेकिन फिर से क्रिसमस मनाया जाने लगा और जब चार्ल्स सेकंड इंग्लैंड के शासक बने तब उसने लोगों की इच्छा को जानते हुए उनके अनुसार इन्होंने फिर से क्रिसमस को आरंभ किया। प्रियो, यीशु मसीह का जन्म इस संसार में हुआ, भविष्यवाणी उसके बारे में हुई। लूका उसके 2 अध्याय में स्पष्ट दिया गया है कि यीशु मसीह का जन्म हुआ और उस पृथ्वी पर आए और चरवाहों को पहला संदेश दिया गया था। उसके बाद बच्चे आजकल सांता क्लॉज के बारे में बहुत उत्सुक रहते हैं। क्रिसमस फादर आएगा, क्रिसमस फादर के रूप में। और इसलिए संत निकोलस जो एक बहुत धनी व्यक्ति थे और वो क्या करते थे कि यीशु मसीह को प्यार करते थे। बचपन में ही उनके माता पिता का देहांत हो गया था। अब वो क्या थे? यीशु मसीह के अनुयायी थे, यीशु मसीह से प्यार करते थे। यीशु मसीह का जीवन चरित्र उनके लिए आशीष का कारण बना था। वो यीशु मसीह बच्चों को बहुत प्यार करते थे, उनको अपनी गोदी में लेते थे और उनके लिए प्रार्थना करते थे, दुआ करते थे। इसलिए संत निकोलस ने इस बात को ठाना कि मैं 25 दिसंबर को रात में बच्चों को उपहार दूंगा। वो रात में उपहार देते थे और इस रीति से ये फेमस हुए। वो बच्चों के बीच में इस उपहार को बांटते थे और इसी के कारण यीशु मसीह की मौत के 280 साल बाद ये मायरा में हुआ था। सांता क्लॉज का जो जन्म हुआ था, जो मायरा एक स्थान है, वहाँ पर उसका जन्म हुआ। और इस कारण से बाद में इसने यीशु मसीह के साथ चलकर बाइबल की ट्रेनिंग करी और न केवल ट्रेनिंग करी, यीशु मसीह में आस्था रखने का उनको एक पास्टर बनाया गया, एक पुजारी बनाया गया और उसके बाद वो बिशप बने। और इस कारण से क्रिसमस फादर आज हमारे बीच में रहता है। हम सोचते हैं लोग क्रिसमस फादर को महत्व देते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को संत निकोलस ने भी यीशु मसीह की शिक्षाओं को लेकर बच्चों के साथ अपने प्रेम को प्रकट किया है। यीशु मसीह प्रेम को लेकर आए, यीशु मसीह प्रेम का संदेश लेकर आए। उसके बाद क्रिसमस ट्री भी आपने देखा होगा, चर्चिज में क्रिसमस ट्री को सजाया जाता है, लाइट लगाई जाती है, ये संदेश दिया जाता है। और कुछ लोग मानते हैं कि क्रिसमस ट्री के द्वारा जब ये लगाया जाता है तो बच्चों की लंबी उम्र होती है। ये मान्यता है, ऐसा लोग कहते हैं, पुराने लोग कहते थे। लेकिन क्रिसमस ट्री इस बात को दर्शाता है कि यीशु मसीह जगत की ज्योति है, वो जगत में ज्योति बनकर आए। और यीशु मसीह ने जो संदेश दिया है
वो 3 संदेश दिए। उसका संसार में आना, क्यों क्रिसमस मनाया जाए, क्यों वो इस संसार में आया, यीशु मसीह संसार में किस लिए आया। वो इसलिए आया ताकि हमें उद्धार दे सके। हम पाप में जीवन जी रहे थे, पापी स्वभाव था, शैतान ने हमारे सारे अधिकार को छीन लिया था। उस अधिकार को हमें वापस देने के लिए यीशु मसीह इस संसार में आए ताकि हमें उद्धार मिले। आज भी दुनिया में कोई भी व्यक्ति जब यीशु मसीह पर विश्वास करता है, अपने गुनाहों से तौबा करता है, तो उसको उद्धार का अनुभव होता है। स्वर्ग में उसके लिए स्थान सुरक्षित होता है। दूसरी चीज, वो संसार में इसलिए आए हैं ताकि पूरी दुनिया को शांति दे। जिस दिन आप अपने पापों से अंगीकार करते हैं, उस दिन आपके हृदय में शांति आती है। यीशु का राज्य आपके हृदय में हो जाता है। वो शांति का दाता है, वो शांति का दूत है, वो शांति को लेकर इस संसार में आया और ये शांति आपको देने के लिए आया है। तीसरी चीज है, वो मृत्यु को पराजित करने आया है। मृत्यु जो मनुष्य के ऊपर छाया कर रही थी, अनंत काल के मृत्यु से बचाने के लिए, हमारी आत्मा को बचाने के लिए, उस नरक से आत्मा को बचाने के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आया। इसलिए आज आनंद का पर्व है, खुशी का पर्व है। ये संदेश इस बात को बताता है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह आपको शांति देना चाहता है, आपको मृत्यु से बचाना चाहता है और आपको उद्धार देकर उस स्वर्गीय राज्य में प्रवेश कराना चाहता है। प्रभु आप सबको आशीष दे और ये 25 दिसंबर, ये क्रिसमस डे आपके लिए बहुत आशीष का कारण बने। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आपके जीवन पर, आपके परिवार पर रहे और आज आप आनंदित होकर इस बड़े दिन को मना सकें। प्रभु आप सबको बहुत